नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स एंड ओस्टियोकाइनेमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था शोल्डर जॉइंट के एनाटॉमी के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो शोल्डर जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने पहले से कुछ फिगर्स बनाए हैं। तो इसमें ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरल हेड है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है। तो जब भी हम एब्डक्शन का मूवमेंट करते हैं शोल्डर का, तो शोल्डर जॉइंट दो टाइप के आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स होते हैं, प्ले होते हैं, और वो है ग्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो ये कैसे होते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली रोलिंग क्या होता है, ये बॉल है मान लीजिए, ये जब इस तरह से मूवमेंट करता है इसे हम लोग रोलिंग कहते हैं। ये देखिए रोलिंग, दिस इज़ रोलिंग। लेकिन जब बॉल इस तरह से मूव करता है तो इसको हम लोग स्लाइडिंग कहते हैं या फिर ग्लाइडिंग कहते हैं। देखिए इसमें रोल नहीं हो रहा है, आप डिफरेंस को देखिए, ये रोल हो रहा है, ठीक है, और ये स्लाइड हो रहा है ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ हेड है, ये एक्सिस है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों एक ही लाइन में है। लेकिन जब हम शोल्डर को एब्डक्शन करते हैं तो हेड जो है ग्लेनोइड फोसा में रोल करता है, और रोल करके ये देखिए एक्सिस ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है, रोल होकर के ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इसको इस एक्सिस में मेंटेन करने के लिए फिर से मसल्स क्या है, यही मसल्स को पुल करके उसको स्लाइड करके इसको वापस उस एक्सिस में पोजीशन करता है। जब हम एब्डक्शन करते हैं तो सबसे पहले रोल होता है, रोल होने के बाद फिर वो स्लाइड हो करके नीचे ग्लाइड हो करके वो फिर से वापस अपने एक्सिस में आ जाता है। इसको अगर मैं सम अप करूँ तो एब्डक्शन के समय में इन्फीरियर ग्लाइड होता है, एडक्शन के समय में सुपीरियर ग्लाइड होता है, देन पोस्टीरियर ग्लाइड होता है मीडियल रोटेशन के समय में, एंड एंटीरियर ग्लाइड होता है लेटरल रोटेशन के समय में। और जब शोल्डर जॉइंट में प्योरली अगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे स्पिनिंग मूवमेंट होता है, यानी ये देखिए बॉल स्पिन कर रहा है, तो उसी तरह से ह्यूमरल हेड जो है वो ग्लेनोइड फोसा में स्पिन करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शोल्डर ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स के बारे में। शोल्डर हमारे बॉडी का सबसे मूवेबल जॉइंट है, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ मूवमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें हम एलिवेशन होता है, इसमें एब्डक्शन मूवमेंट होता है, एडक्शन मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारे मूवमेंट इसमें होते हैं। मगर एब्डक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज एब्डक्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आप ये जो स्कैपुला देख सकते हैं और ये ह्यूमरस है और ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है। तो जब भी हम एब्डक्शन मूवमेंट करते हैं, दिस इज़ द एब्डक्शन मूवमेंट। देखिए एब्डक्शन का जो टोटल रेंज है वो अप टू 160 डिग्री तक एब्डक्शन होता है, ठीक है। तो एब्डक्शन में टिल 30 डिग्री शोल्डर जॉइंट में प्योरली ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में मूवमेंट होता है, केवल इसी जॉइंट में मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम और ज़्यादा एब्डक्शन करते हैं टिल 90 डिग्री, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में तो मूवमेंट होता ही होता है, साथ में हमारा स्कैपुला भी थोड़ा सा रोटेट करता है, यानी कि स्कैपुला का पोजीशन ये हो जाता है और ह्यूमरस यहाँ पे रहता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ स्कैपुला प्लस ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का मूवमेंट दोनों इसमें होता है। एट 90 डिग्री क्या होता है कि हम फिर अपने हैंड को एक्सटर्नल रोटेट करते हैं ताकि यहाँ पे जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है वो कोरैकोएक्रोमियल आर्च को क्लियर करे और उसके अंदर वो अच्छी तरह से वो पास हो सके, और उसके बाद फिर 160 डिग्री तक एब्डक्शन होता है। 160 डिग्री के बाद जो एब्डक्शन हम होता है वो बोथ शोल्डर एंड स्पाइन का मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है।